श्रोताओं, इस समय हमारे साथ दूरभाष पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर नवीन जोशी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून में। डॉक्टर नवीन जोशी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर नवीन जोशी, हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर है, इसने काफ़ी लोगों को संक्रमित किया है और बड़ी संख्या में लोग इससे उबर कर बाहर भी आ चुके हैं। लेकिन आमतौर पर जब हम चर्चा करते हैं ऐसे लोगों से, तो वो बताते हैं कि पोस्ट कोविड जटिलताएं जो हैं, कोविड रोग होने के पश्चात जो जटिलताएं हैं उनसे वो ग्रसित हैं। कोई कमजोरी की बात करता है, कोई कहता है कि अभी खांसी है, जबकि वो नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। तो डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जटिलताएं हैं, ये कब तक चलेंगी, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या हैं? देखिए, पोस्ट कोविड वायरस अगर हमको संक्रमण करता है तो हमारे संक्रमण के ठीक हो जाने के बाद भी कुछ लक्षण जो है वो हमारे शरीर में रहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये थकान है, या फिर जो लोग डायबिटीज से पहले से पीड़ित थे उनमें एकदम से शुगर लेवल शूट आउट कर जाता है, या फिर तो रक्तचाप से पीड़ित थे उनका रक्तचाप अनियंत्रित हो जाता है। एक और बहुत सामान्य समस्या है जो लोगों में देखने में आती है, वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, साइकोसोमैटिक डिजीज है। एक्चुअली ये कम से कम शरीर को नॉर्मलिटी में आने में 3 से 4 महीने लगते हैं। तो हम धीरे धीरे 3 से 4 महीने अगर हम अपने शरीर के ख्याल रखें और अपने लक्षणों पर ध्यान दें, जैसे कि लगातार खांसी आना, इस तरह के लक्षण जो है वो लगातार बने रहते हैं, तो ये 3 से 4 महीने के बाद धीरे धीरे व्यक्ति नॉर्मलिटी को प्राप्त कर लेता है। डॉक्टर जोशी, हमारे श्रोता आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिन लक्षणों की बात आपने की और ये लंबे समय तक रह सकते हैं, तो इनसे होने वाली जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से न्यूनतम पर लाया जा सकता है, किस तरह से इन जटिलताओं के साथ हम अच्छे से जी सकते हैं और इनके प्रभावों को हम कम कर सकते हैं? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का जो संक्रमण है वो विशेष रूप से हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ये आप सभी जानते हैं। और श्वसन तंत्र से संबंधित लक्षण इसमें बहुत सामान्य रूप से मिलते हैं, जो पोस्ट कोविड केसेस में भी हमको ये लगातार मिलते हैं, जैसे गले में खराश होना, खांसी होना। इस प्रकार के लक्षणों के लिए आप कुछ चीजें जो सामान्य रूप से आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे आप गरारा करते रहें। आप यदि कोविड नेगेटिव हो गए हैं तब भी अगर आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आप नमक पानी से आप गरारा कर सकते हैं, सलाइन वाटर से आप गार्गल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अभी भी सांस में कोई तकलीफ या खांसी जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वो मोस्टली पोस्ट कोविड केसेस में जो कोरोना के संक्रमण के कारण जो लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फाइब्रोसिस होती है, इस कारण जो है वो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट के कारण थोड़ी बहुत सांस में तकलीफ आती है। इसके लिए भाप लेना न बंद करें। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें, जिनमें प्राणायाम है। आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, अनुलोम विलोम है, गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना, आप कपालभाति कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने लंग्स को पुरानी स्थिति में ला सकते हैं। चौथी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते हैं कि वायरस के संक्रमण के बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्रभावित होती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे ही रिज्यूम होती है। इसके लिए हमें अपने डाइट का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हमें विटामिन सी है, जिंक है, और हमारा जो नॉर्मल डाइट है जिसमें हल्दी है, तमाम सारे मसाले हैं जो हम लोग किचन में हैं, इन सब का हम प्रयोग नॉर्मली करें। और अपनी जो भोजन हमारा देसी भोजन है, घर में जो मिलता है, भारतीय भोजन है, उस भोजन का प्रयोग करें। मौसमी फल सब्जियों का आप जरूर प्रयोग करें, और आप भोजन में प्रोटीन है इनकी मात्रा बिल्कुल संतुलित रखें। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फ्लूइड का बैलेंस। आप प्रचुर मात्रा में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए फ्लूइड लगातार लेते रहें। ये सब चीजें करके अपने लाइफस्टाइल को नियंत्रित रखते हुए, और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि बार बार कोविड मरीजों में ये देखा जाता है कि वो बार बार अपने आप को कोविड के संक्रमण के कारण जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है उससे वो बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो इसीलिए अपनी सेल्फ काउंसलिंग करें, अपने आप को अच्छा महसूस करें, पॉजिटिव काउंसलिंग करें। और यदि इन सब के बावजूद भी आराम न मिल रहा हो तो या लक्षण परसिस्ट कर रहे हो तो चिकित्सक से जरूर परामर्श। डॉक्टर जोशी, ये बात सत्य है कि हमारी जो उदासीनता या लापरवाही थी और कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर था वो नहीं था, जिस कारण ये दूसरी लहर आई। आमतौर पर चर्चा है कि तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन इस तीसरी लहर से हम अपने को कैसे बचा कर रख सकते हैं? हमारा व्यवहार किस तरह का होना चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे केसेस कम होंगे तो अनलॉक डाउन होगा, सब चीज़ें खुलेंगी एक बार फिर से, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, किस तरह का होना चाहिए ताकि हम तीसरी लहर से बच सकें? बिल्कुल सही कहा आपने। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अर्थ ये है कि हमें अपने व्यवहार में
उन चीजों को शामिल करना होगा। जैसे कि अब फिर लॉकडाउन खुलेगा, फिर से पब्लिक गैदरिंग स्टार्ट हो जाएगी, हम फिर से उसी स्थिति में आ जाएंगे, हम अपने सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने लग जाएंगे, हमने जो गतिविधियां रोकी है वो एकदम से फिर से नॉर्मलिटी की तरफ आएगी। तो बस वही चीज हमें ध्यान रखनी है, शायद हमने उसको पिछले बार ये भूल की जिसके कारण दूसरी लहर आई। क्योंकि यदि हम इन चीजों को फॉलो करेंगे, यानी हम अपने सेल्फ बिहेवियर को कोविड अप्रोप्रिएट बनाएंगे, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग या फिर सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना, अपना पर्सनल हाइजीन यानी हाथ को बराबर सैनिटाइज करते रहना, मास्क बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मास्क पहनना जरूरी है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, भारत सरकार वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा ड्राइव चला रही है। हमने जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है या वैक्सीनेशन की पहली डोज दी है, वो अपनी दूसरी डोज को आप जरूर लें। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, ये एक ऐसा हथियार है जो हमें कोविड से बचाने में काफी मददगार हो सकता है। तो ये सब चीज करके निश्चित रूप से हम अपनी तैयारी पूरी रखें और हम तीसरी लहर का हम मुकाबला कर सकेंगे। और शायद अगर हम इन चीजों को फॉलो करते हैं तो तीसरी लहर हमें दिखेगी भी नहीं, ऐसी उम्मीद करते हैं। जी डॉक्टर जोशी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अपनी बारी आने पर हम वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। निश्चित तौर पर इस समय कमी दिखाई देती है, लेकिन जिस तरह से सरकारी प्रयास हो रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस कमी को हम दूर कर पाएंगे। लेकिन हमें अपने मन से किसी भी प्रकार के संशय को दूर करना होगा कि टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है और हम टीके के लिए एकदम आगे आएँ, इस अभियान को सफल बनाएं। क्योंकि जब तक बड़ी संख्या में टीकाकरण नहीं होगा तब तक वो हर्ड इम्यूनिटी हम जो अपेक्षित है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे और ये बीमारी बार बार आती रहेगी। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये देखा गया है कि दुनिया के जिन देशों ने आज पूरी मास वैक्सीनेशन किया है, वो लोग आज अपने आप को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से मुक्त कर पाए हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हम अपने पुराने समय की नॉर्मलिटी को रिज्यूम करें, तो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही टीकाकरण योजना के प्रति कोई संदेह न रखें। हमें अधिक से अधिक वैक्सीनेशन के लिए स्वयं को आगे आना होगा और वैक्सीनेशन करवाना होगा। यही हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो आगे हमें इस प्रकार की कोविड के संक्रमण से लड़ने में मदद करेगा। डॉक्टर जोशी, अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि बच्चों को किस तरह से हम कोरोना से दूर रख सकते हैं। देखिए, बच्चों में बहुत जरूरी है कि बच्चों की इम्यूनिटी, एक अच्छी बात है कि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए सबसे जरूरी वही है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बच्चे जो कि घर में हैं, बाहर नहीं जाते हैं, तो हमें जो हम माँ बाप हैं जो बाहर जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी तरफ से कोई ऐसा संक्रमण बच्चों में न पहुंचाएं। तीसरी चीज, लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद भी बच्चों की एक्टिविटीज को अभी फिलहाल जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उन्हें घरों में ही रखते हैं जब तक कि पूरी नॉर्मलिटी नहीं आ जाती है। क्योंकि ऐसा अनुमान है कि तीसरे लहर में हम कह नहीं सकते, लेकिन वैसे तो हर लहर में बच्चे कहीं न कहीं संक्रमित हुए हैं, लेकिन ऐसा एक अनुमान है कि बच्चों में संक्रमण हो सकता है क्योंकि वायरस अपना स्ट्रेन म्यूटेट करता है, ये एक संभावना है। तो अगर हम अपनी उन्हीं आदतों को, जैसे हम बाहर जा रहे हैं, अगर हम जॉब करते हैं या हम किसी कारण से बाहर जा रहे हैं, तो हम घर आए तो हमने अपने घर में अच्छी तरह से हैंड वॉश करना है, अपने जो हाइजीन को फॉलो करना है, अपने कपड़े जो बाहर से हम पहन के आए उसे बाहर ही उतारना है, अपने आप को पूरा सैनिटाइज करना है, बच्चों की भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है और उन्हें इस प्रकार की पर्सनल हाइजीन को डेवलप करने को उनको अभी से ही उनको सिखाना है, हाथ धोना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की उनको पूरी ट्रेनिंग देनी है, ताकि बाद में भी जब वो स्कूल खुलते हैं तो वो इन बिहेवियर्स को वो फॉलो करें। ये सब चीजें करके हम बच्चों को बचा सकते हैं। डॉक्टर नवीन जोशी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी देहरादून के साथ इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।